स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक ट्रांसलेशन रूल के बारे में। बहुत सारे बच्चों को ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत होता है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। अगर आप ट्रांसलेशन नहीं जानते हैं, जीरो हैं, तो इसको आप सीखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा लोग, सब कुछ ध्यान दीजिए। देखो, अगर हम टेंस की बात करें तो जैसे कि रहता है ट्रांसलेशन, वे लोग पढ़ते हैं। तो इसमें वे लोग पढ़ते हैं, तो देखिएगा जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है। देख रहे हैं क्या लगा है? ता है, ती है, ते है, लगा है कि नहीं है? तब पर ते है। तो इसका मतलब है कि यह टेंस में के वाक्य है और यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस में का। किसमें का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। किसका वाक्य है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो जब भी सिंपल प्रेजेंट का टेंस का वाक्य आपके सामने आ जाए तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि वे लोग पढ़ते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो जिसके लास्ट में ता है, ती है इत्यादि रहेगा, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है? तो वे लोग का होता है दे। वे लोग का क्या होता है? दे। और एक बात आप लोगों को यह याद होना चाहिए, सिर्फ आपको यही याद होना चाहिए कि ही, सी या कोई नाम रही तो उसके साथ V5 प्रयोग करते हैं, वरना V1 के साथ आप अगर इनके अलावा कुछ भी रहे, ही, सी, नेम, इट रहे, इसके बाद दे रहे, वी रहे, यू रहे, माना ही, सी, नेम है तो तब V5 लगाइएगा, और नहीं तो सब में क्या लगाइएगा? आपको सब में क्या लगाना है? V1 लगाना है। सब में क्या लगाना है? V1 लगाना है। ये V1 क्या होता है? जैसे बताओ कि ये गो क्या है? V1 है। अब ये गो क्या है? V5। गो क्या है? V1 है। गो को हम लोग क्या कहते हैं? V1 कहते हैं। और गोज को क्या कहते हैं? V5 कहते हैं। उसी तरह इट है तो इट क्या है? V1 है। और इट्स क्या हो जाएगा? V5 हो जाएगा। तो बताओ, ही, सी, नेम अगर होगा तो क्या लगाएंगे हम? V5। यानी V5 का मतलब होता है कि एस या ई एस लास्ट में क्या हो जाता है? लग जाता है। V5 का मतलब यही ना होता है कि लास्ट में क्या लग जाता है? एस या ई एस। तो V5 का मतलब यही होता है कि लास्ट में एस या ई एस जुट जाता है। अब V1 का मतलब होता है कि एस या ई एस नहीं जुटता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। अगर आप लोग अभी बेसिक सीख रहे हैं तो आपको यही अभी सीखना है कि ही रहे, सी रहे, कोई नाम रहे तो क्या लगेगा? V5। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ही है, सी है, कोई नाम है, चाहे ईट है, एक और बात रखिए, ईट, तो इसमें क्या लगता है? V5। V5 का मतलब क्या होता है? एस या ई एस लास्ट में जुटा रहेगा। कि नहीं समझ में आ रहा है? इतना तक समझ में आ रहा है ना? एस या ई एस लास्ट में जुटा रहेगा। ठीक है। अब V1 का मतलब क्या होता है? एस या ई एस लास्ट में जुटा हुआ नहीं रहेगा। एस या ई एस लास्ट में जुटा हुआ रहेगा? नहीं रहेगा। अब V1 का मतलब क्या होता है? एस या ई एस लास्ट में जुटा हुआ नहीं रहेगा। अब V5 का मतलब जुटा रहेगा। तो आप बताइए, ये दे है और क्योंकि ये लास्ट में ता है, ती है, ते है कि नहीं है, तो ये टेंस का वाक्य है। तो देखिए, जब भी ता है, ती है, ते है, सब टेंस हो जाता है। मैंने फिलहाल में तो यही सीखना है, आगे तो और बात है ही है। तो बताओ, इसमें दे के साथ हम V1 लगाएं कि V5 लगाएं? V1 लगाएंगे। बोल, क्या लगाएंगे? V1 लगाएंगे। क्यों V1 लगाएंगे? क्योंकि दे है, वी है, यू है ना? समझ ना? ही सिर्फ आपको याद रखना है, ही सी भी नहीं, वह का मतलब क्या होता है? वह को ही चाहे सी दोनों कहते हैं ना। अंग्रेजी में अगर हिंदी में वह लिख दिए तो स्त्री है तो
सी लगाएंगे, अब पुरुष है तो ही लगाएंगे, ही हो गया, सी हो गया। तो बताओ दे के साथ इसमें क्या लगाएं, V1 लगाएंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पर V1 लगता है, ठीक है ना। दे इसका मतलब यहाँ पे क्या है, रीड, दे रीड, दे रीड, दे रीड हो गया, दे रीड। वे लोग पढ़ते हैं, दे रीड हो गया। आप बताइए, वे लोग खाते हैं, वे लोग खाते हैं, तो वे लोग का हो जाएगा दे, खाना क्या हो जाएगा, खाना का हो गया। अच्छा, अगर आगे अगर बढ़िएगा लोग तो ध्यान दीजिए कि अगर रहेगा कि वह खाता है, तो वह का क्या होता है, ही। अब बताइए, ही के साथ V1 की V5 लगेगा, तो खाना का होता है ईट, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, ठीक है, एस एस जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। आगे देखिए, जैसे कि रहेगा मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं का हो जाता है आई, अब पढ़ना का हो जाता है डी, इसमें एस नहीं जुटेगा, क्योंकि एस सिर्फ जुटता है ही, सी, कोई नाम रहेगा चाहे इट रहेगा, उसी में एस जुटता है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसके शुरू में क्या रहता है, जिसके शुरू में क्या रहता है, क्या रहता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर ध्यान दीजिए। देखिए, अब जैसे इसी में दे दे कि क्या वह खाता है, लास्ट में क्वेश्चनवाचक का चिन्ह रहता है, लास्ट में क्या रहता है, क्वेश्चनवाचक का चिन्ह रहता है, लास्ट में क्वेश्चनवाचक का चिन्ह रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत। जितने भी इंट्रोगेटिव वाक्य रहते हैं, क्या से शुरू होते हैं, क्यों बीच में भी रहता है, तो उसको उसमें लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चनवाचक चिन्ह होता है। तो आप बताओ कि ये डू या डज, जल्दी बोलिएगा, डू या डज, हम वो नहीं पूछ रहे, हम ये कहेंगे कि डू या डज में कौन V1 है, कौन V5 है, क्या जानते हैं, डू V1 हो गया और डज V5। अब जरा बताइए, यह वह के साथ डज लगेगा कि डू लगेगा, क्योंकि V5 लगता है ना, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि डू लगाएं कि डज लगाएं। आपको ये रखना है कि भाई ही जो है, ही सी नेम इट के साथ V5 लगता है, ही सी नेम इट के साथ V5 लगता है, तो डू या डज में V5 कौन है, डज, तो हम लगाएंगे क्या, डज। तो इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, डू या डज को क्या कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। क्योंकि इसके बिना ये वाक्य थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, बिना हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब नहीं आता है, तो इसीलिए क्या के जगह पर हम लिख देंगे डज, क्या लिख देंगे, डज, और वह का हो जाएगा ही, खाना का हो जाएगा ईट। नहीं, देखो एक बार जब यहाँ पे डज लग गया तो उसके बगल में यहाँ पे ES या S नहीं जोड़ेंगे, उसके बाद V1 हो जाता है हमेशा। देखिए आप लोग रूल लिख लीजिएगा, डू या डज या डीड के बाद हमेशा V1 होता है, हमेशा क्या होता है, V1 होता है। तो रूल याद करिए लो, तो डू डज डीड के बाद जब वर्ब लगेगा तो वह कौन वर्ब होगा, तो यहाँ पे V1 लगाएंगे कि V5, अगर इस लिख देते तो गलत होता है कि सही हो जाता है,